Good morning, student. This is Sai sir. Read your English classes. Students, today we have read the next topic of the chapter Christmas Day in the morning. So today we have start from that points where we have left it last time. On the night before Christmas, that year when he was 15. On the night before Christmas, क्रिसमस से पहले वाली रात, that year उस साल जब वो 15 साल का था, he lay for a few minutes, उसे लेटे हुए अभी कुछ ही मिनट हुई थी, thinking about the next day, और वो अगले दिन के बारे में सोच रहा था. He wished he had bought a better present for his father. उसकी इच्छा थी कि वो अपने पिताजी को एक अच्छा गिफ्ट प्रेजेंट करें ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस. As usually he had gone to 10-cent store and bought a tie for his father. वो आमतौर पर जैसे वो 10-cent स्टोर पर गया और अपने पिताजी के लिए उसने एक टाई परचेज की, यानी एक टाई को खरीदा. It had seemed nice enough until he lay thinking. ये बड़ी अच्छी लग रही थी जब तक कि वो दोबारा लेटकर सोचने लगे. And then he wished that he had heard his father. तभी उसकी इच्छा हुई कि उसने अपने फादर की आवाज़ सुनी. His father and mother talking in time for him to save for us something better. तब उन्होंने सोचा था कि वो जब आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने सुना उस समय उनके लिए कि कौन जो है कुछ ना कुछ सेविंग करना उनके लिए बेटर रहेगा. He lay on his side, वो उनके साइड में लेटा हुआ था, मतलब जैसे एक साइड लेटे हों दूसरी साइड लेटते हैं. His head supported by his elbow, उसका जो हेड था वो उसके एल्बो से ऐसे जैसे हम सिरहाने लगाकर सोते हैं ऐसे सपोर्टेड कर रहा था. एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज एटिक विंडो, और वो अपनी अटारी की खिड़की से देख रहा था. द स्टार वॉज ब्राइट, झाँक कर जब उन्होंने देखा तो देखा कि स्टार जो है वो बहुत ब्राइट चमक रहे हैं. मच ब्राइटर देन ही एवर रिमेंबर्ड सीइंग देम, उनसे ज़्यादा जैसा कि उसको ध्यान था. एंड वन स्टार इज़ पर्टिकुलरली वाज सो ब्राइट, और उनमें से एक स्टार जो था वो बहुत तेज चमक रहा था. द स्टार ऑफ वर रियली द स्टार ऑफ बैथलम, वास्तव में ये जो स्टार था वो बैथलम था. बैथलम जो था क्रिसमस का बर्थ प्लेस है. डैड ही हैड वंस आस्क्ड व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय व्हाट इज़ ए स्टेबल. पिताजी उन्होंने पूछा था एक बार जब वो छोटा बच्चा था कि ये स्टेबल यानी स्थिरता क्या होती है. इट्स जस्ट ए बर्न, ये खलिहान है. हिज फादर हैड रिप्लाइड, उसके पिता ने उनको उत्तर दिया था, लाइक अवर्स, जैसा कि हमारा. देन जीसीएस हैड बीन बोर्न इन ए बर्न, और तब जीसीएस जो था जब वो बर्न में खलिहान में उसका जन्म हुआ था. एंड द shepherd एंड द wishman हैड कम देयर, तो एक जो ग्वाल होता है भेड़ बकरियों को चराने वाला, shepherd भेड़ों को चराने वाला, और एक समझदार आदमी उसके पास आया. एंड ब्रिंगिंग देयर क्रिसमस गिफ्ट, और उनको क्रिसमस ये प्रेजेंट किया. द थॉट स्ट्रक हिम, तभी उसके अचानक दिमाग में एक मन में आया, वाई शुड ही नॉट गिव हिज फादर ए स्पेशल गिफ्ट टू, क्यों ना उसे अपने पिताजी के लिए एक स्पेशल उपहार दिया जाए. आउट देयर इन द बार्न, इस बार्न से बाहर, खलिहान से बाहर. ही कुड गेट अप अर्लियर देन 4 o'clock, वो सुबह बहुत जल्दी उठा, यानी इतना सुबह की सुबह 4 बजे. एंड क्रीप इनटू द बार्न, और सरकते हुए खलिहान में चला गया. एंड गेट ऑल द मिल्किंग डन, और सारा दूध काढ़ लिया, उसने निकाल लिया. ही हैड डिड इट एट अलोन, और ये उसने अकेले ही किया. मिल्क एंड क्लीन अप, दूध और सफाई. एंड देन व्हेन हिज फादर वेंट इनटू द स्टार्ट द मिल्किंग, और तब जब उसके पिताजी उठकर गए दूध निकालने के लिए,
he had see उसने देखा, it all done ये सब कुछ हो चुका है, he would know who had done it, उसने सोचा कि ये किसने किया था। he laughed to himself as he gazed at the star, वो अपने आप पर हंसने लगा और उस स्टार को देखने लगा। This was what he would do and he mustn't sleep to sound, ये वही चीज़ ही जिसे वो करना चाहता जबकि उसको बहुत तेज सोना चाहिए था। He must have wakened 20 times, वो लगभग 20 बार उठा होगा। Scratching a match each time to look at his old watch, अपनी एक ही पुरानी घड़ी को देखने के लिए। Midnight and half past, आधी रात में और उसके आधी, and then 2 o'clock और तब 2 बजे। तो अगला क्वेश्चन बनता है व्हेन विल रूब वेक अप नाउ, रूब यानी उस लड़के का नाम, वो कब खड़ा हुआ था, वो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।